हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के जनरल नॉलेज के इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आशा करता हूं कि आप सब अपना कॉपी और पेन लेके जल्दी से बैठ गए होंगे। तो आज हम अपना कवर करने वाले हैं जीके सीरीज का वीडियो नंबर 186। तो सारे के सारे क्वेश्चंस आज का तो धमाकेदार क्वेश्चंस लाया आप लोगों के लिए। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अपना पेन हाथ में पकड़ लीजिए और जल्दी से देखिए अपने पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन, सहारा डेजर्ट इज इन विच कंट्री। सहारा डेजर्ट कौन से कंटिनेंट बोला है ना। सहारा डेजर्ट कौन से कंटिनेंट में है। हमारे पास टोटल 7 कंटिनेंट्स हैं। टोटल 7 कंटिनेंट्स होते हैं हमारे। तो सहारा डेजर्ट किस कंटिनेंट में आता है। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया या फिर अफ्रीका में आता है। तो बताइए इसका आंसर आप लोग क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अफ्रीका। सहारा डेजर्ट जो है वो अफ्रीका में है, कंटिनेंट है वो, तो वहां पे है अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 2, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय। अच्छा, ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको एक एग्जांपल के लिए बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया, जैसे भूकंप आ गया, तो भूकंप आया तो उसको मापने के लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट या एक डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका नाम है सिस्मोग्राफ। तो वैसे ही पूछ रहा है कि यहाँ पे जैसे एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी मापने के लिए हम लोग किस डिवाइस का यूज करेंगे या फिर कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी को मापने के लिए। तो ऑप्शन है आपके पास एनीमोमीटर, साइक्रोमीटर, हाइड्रोमीटर या फिर एममीटर। तो बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। तो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी जो है, मेरे को पता है बहुत सारे आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा ऑप्शंस में, तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी आंसर होने से पहले हम लोग जान लेते हैं थोड़ा एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी के बारे में। ह्यूमिडिटी का मतलब, एटमॉस्फेरिक मतलब तो आप लोग समझ गए, एटमॉस्फेयर, वातावरण। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या हो जाता है। ह्यूमिडिटी का मतलब हो जाता है मॉइस्चर इन एयर, ठीक है, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर, ठीक है, इसी को हम लोग ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो जो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी है उसको मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं आपका साइक्रोमीटर का। और जो साइक्रोमीटर है ये एक एग्जांपल है हाइग्रोमीटर का। हाइग्रोमीटर HYGROMETER, ठीक है, हाइग्रोमीटर का एक एग्जांपल है साइक्रोमीटर। अगर आपसे ऑप्शन में दोनों दे दे, अगर आप लोगों को ऑप्शन में हाइग्रोमीटर दे दे तो आप लोग वही लगाइएगा, तो ये नहीं देगा ये वाला, ठीक है। तो ये दोनों, ये एक एग्जांपल है, इसका हाइग्रोमीटर का एक एग्जांपल है, ठीक है। क्लियर क्वेश्चन नंबर 2। देन क्वेश्चन नंबर 3, माइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ। जो माइकोलॉजी है ये किसका रिलेटेड स्टडी है, किससे रिलेटेड स्टडी है माइकोलॉजी। ऑप्शन है आपके पास टैक्सोल, फंगी, वायरस या फिर हाइड्रिला। तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा, बताइए कौन सा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो यहां पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फंगी। जो फंगी है वो आपका माइकोलॉजी के स्टडी के अंदर आता है। माइकोलॉजी के अंदर ये एक बायोलॉजी का पार्ट है, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग फंगी से रिलेटेड सारी जानकारियां जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक। सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक भारत में कौन सा है। इसका आंसर तो आप लोगों को पता ही होगा, कॉमर्शियल बैंक सबसे बड़ा भारत का है। ऑप्शन तो आपके पास है ही, देख लीजिए एक बार। बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका तो आंसर आप लोग को पता ही होगा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक है भारत का। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और देन क्वेश्चन नंबर 5, बैंक ऑफ हिंदुस्तान इज द ओल्डेस्ट बैंक इन इंडिया। जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है सबसे पुराना बैंक है भारत का। तो वो कौन से साल में स्थापना हुआ उस बैंक का। 1990, 1770, 1885 या फिर 1892। 1990, 1770, 1885 या फिर 1892। कौन सा साल में बैंक ऑफ हिंदुस्तान का स्थापना किया गया। तो आपका किया गया था साल 1770, 1770 में आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान का
स्थापना हुआ? क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन डिड आरबीआई इस्टेब्लिश्ड? आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कौन से साल में हुआ? ऑप्शंस आपके पास 1935, 1920, 1928 या फिर 1947, बताइए। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1935, 1935 में। और अगर आपसे एग्जैक्ट डेट पूछ ले और लोकेशन पूछ ले तो बताइएगा आप 1 अप्रैल 1935 को कहाँ पे किया गया था? कोलकाता में इसका स्थापना किया गया था और इसका अभी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। ठीक है, क्लियर? इस क्वेश्चन से इतने सारे हम लोगों ने जान लिया। क्वेश्चन नंबर 7, द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इज नोन एज? द इंटरनेशनल बैंक फॉर देख लीजिए रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, जो बैंक है उसको हम क्या नाम से और जानते हैं? जो इंटरनेशनल बैंक है रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है, तो वो कौन सा बैंक है? वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए, द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए नाम से जाना जाता है, डेवलपमेंट और रिकंस्ट्रक्शन के नाम से, तो वो कौन सा बैंक है? तो वो है आपका सिंपली वर्ल्ड बैंक। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वर्ल्ड बैंक कितना हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर इज द HQ यानी कि हेड क्वार्टर? वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ ठीक है, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक? एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेड क्वार्टर कहां पे है? ऑप्शंस आपके पास मनीला, दिल्ली, बैंकॉक या फिर हांगकांग में है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेड क्वार्टर, तो इसका हेड क्वार्टर है आपका मनीला में। आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि मनीला कहाँ है, तो मनीला है आपका फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस, शॉर्ट में लिख देता हूँ PH, फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस में है ADB का हेड क्वार्टर। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के जनक हम किसे कहते हैं? आपको इन 4 दिए हुए ऑप्शंस में से बताना है। एडम स्मिथ, चाणक्य या फिर मैचिवेली या फिर नेपोलियन, बताइए। इसका आंसर आप लोगों को शायद पता ही होगा। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 10, विच वाज द फर्स्ट इंडियन बैंक टू इंट्रोड्यूस क्रेडिट कार्ड? पहला भारतीय बैंक जो क्रेडिट कार्ड को सामने लाया, क्रेडिट कार्ड को सामने लाया, क्रेडिट कार्ड का इंट्रोड्यूस कराया, पहला भारतीय बैंक कौन सा था? बताइए, जो क्रेडिट कार्ड को सामने लाया। क्रेडिट कार्ड एक ऑप्शन के रूप में हमारे सामने लाया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर ICICI बैंक या फिर HDFC बैंक या फिर पंजाब नेशनल बैंक, जिसको हम शॉर्ट में PNB भी बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भारत का पहला ऐसा बैंक है जो आपका किसको सामने लाया? क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी को सामने लाया। ठीक है, तो आज हम लोगों ने कवर कर लिया अपना 186 नंबर वीडियो लेके। तो कल फिर मिलेंगे 187 नंबर वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो और जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि कुछ भी छूट ना जाए आपका। चलिए मिलते हैं फिर कल।